नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। देखिए, आज की घटना काफ़ी ही हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि साल का त्योहार, होली का त्योहार, जो लोगों के लिए एक रंग-बिरंगी खुशियाँ लेकर आती है, जो र लोग संसारों में रंगों की रंगोली होलियाँ खेलते हैं। और इन्हीं होली में एक ऐसा रिश्ता है जो लोगों ने आज की दुनिया में शर्मसार कर देती है। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी भाई-बहन का रिश्ता काफ़ी पवित्र रिश्ता आज की पीढ़ी में लोग मानते हैं। लेकिन आज वही रिश्तों को लोग शर्मसार कर देते हैं, जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज की जो घटना यह घटना काफ़ी दिल दहला देने वाली और हैरान करने वाली है। तो आज की घटना को पूरा ज़रूर सुनिए ताकि सामने वाले इंसान को भी सीख दे सकता है कि आज की दुनिया में लोग कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। दरअसल आज की जो घटना है यह घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है प्रयागराज। उसी प्रयागराज में ललितापुर नाम का गाँव हुआ करता है। उसी गाँव का रहने वाला एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के रहता है, मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा बेचारा काम के सिलसिले में वो बाहर किसी फैक्ट्री में 8 से 10 हज़ार रुपए की महीना में कमाई करता था और वो वहीं पर रहता था बाहर। उनका दिनचर्या सारा कटता रहता है। घर पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मनोज मिश्रा को कुछ भी पता नहीं रहता। क्योंकि आज के दुनिया में हर पिता की ज़िम्मेवारियाँ घर की काफ़ी होती है कि 2 वक़्त की रोटी ना कम पड़ जाए कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं। लेकिन उन्हें वही बच्चे आज के दुनिया में अपने माता-पिता को धोखा दे रहे हैं। मनोज मिश्रा ने कभी कल्पना भी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे इतना हद तक नीचे गिर जाएँगे। क्योंकि मनोज मिश्रा के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता है कि वो हर त्योहार, हर फेस्टिवल को वो अच्छे से मना पाए। उस तरह से दोस्तों उनके घर में हर त्योहार और हर फेस्टिवल मनोज मिश्रा नहीं मना। लेकिन उनके घर में उसका संतान होता है 2। एक नीलू नाम की बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष के बीच में है। एक उसके पुत्र होते हैं जिसका उम्र लगभग 18 से 19 वर्ष के बीच में है। उनके घर में 2 ही संतान रहते हैं। उसका एक पत्नी होता है मंजी देवी, जो किसी आकस्मिक बीमारी के कारण मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उनके घर में उसके 2 बच्चे ही रहते हैं और उसके घर में उसकी दादी रहती है। मतलब इस तरह से एक तरह से छोटा ही परिवार रहता है। मनोज मिश्रा घर काफ़ी गरीब और झोपड़पट्टी का घर रहता है। उनकी स्थिति काफ़ी ही दयनीय रहती है। मिडिल क्लास फैमिली के वो लोग रहते हैं। वो ठीक-ठाक चल रहा होता, समय गुज़रता रहता है। लेकिन आने वाले 2026 की होली का त्योहार आ जाता है। होली का त्योहार आ जाता है और दूसरी ओर मनोज मिश्रा के काम इतना ज़्यादा कंपनी की तरफ से उसका काम ओवर हो जाता है जिससे उसका होली में घर आने का मौका नहीं मिलता है। और इस तरह से वो अपने फ़ोन कॉल करते हैं अपने बेटियों को, अपने बच्चे को कि देखो तुम तो अपने दादी के साथ होली मना लो, ताकि मैं नहीं आ सकता, कंपनी ने काम थोड़ा ज़्यादा है इसलिए ऑनर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उसके बाद से इन लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो अपने पिताजी को कहते हैं, मेरी माँ भी नहीं है, मैं किसके साथ होली मनाऊँगी? वो कहते तो अपने भाई-बहन, अपने दादी के साथ होली मना लो। दरअसल दोस्तों उसके जो भाई रहते हैं राहुल, उसकी चाल-चलन काफ़ी ही खराब रहती है। उनका चाल-चलन गाँव में वो लफंगागिरी करता था, आवारागिरी करता, नशे-नवाब भी करता था। पिता की जितने भी पैसे वो भेजता पिता कमाकर, उन कुछ पैसों को वो नशे-नवाब में, दोस्त में उड़ा ही दिया करता था। और इस तरह से उनकी नीयत भी काफ़ी चाल-चलन खराब रहती है। दूसरी ओर नीलू बड़ी थी, वो काफ़ी सुंदर और काफ़ी होट लड़की दिखती थी। और इस तरह से उसके भाई राहुल कभी-कभी नशे करके भी घर पर आ जाया करता था। नीलू अपने भाई पर ध्यान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करता था, ना ही ध्यान देता था। लेकिन आने वाले समय में होली का दिन आ जाता है 4 मार्च 2026। लगभग सुबह का 6 बजे नीलू अपनी होली की तैयारियाँ के लिए सुबह-सुबह ही जल्दी उठ जाती। उठ पाने के बाद सबसे पहले वो रंगोली की थीम को वो पूरा करती है। उसके बाद होली की अच्छे-अच्छे सामान वो वैरायटी पैक पर बनाती है अपनी दादी के साथ मिलकर। लेकिन जैसे ही सुबह का 9 बजता है, उसके भाई घर के बाहर होली खेलने के लिए चला जाता है। अपने दोस्तों के साथ वो होली खेलने लगता है। और इस तरीके से वो सारा गाँव में उसके भाई होली खेलकर भूत बन जाता है और खेलने के बाद वो घर पर आ जाता है। उस दिन उसके भाई होली के बहाने नशे भी काफ़ी हद तक वो कर लेता है। जिससे वो घर पर आता है, घर पर आने के बाद नीलू भी रंग तैयार करके रखी हुई थी। अपनी सहेलियों के साथ होली तो नीलू खेल ली, लेकिन वो अपने भाई के साथ होली खेलना नहीं चाहता था क्योंकि उसके भाई काफ़ी ही अच्छे इंसान के नहीं। नीलू पूरी रंग से लत-पत हो चुकी थी, उसके भाई भी लत-पत था। उसके भाई इतना नशेबाज़ी था कि वो आज तक किसी लड़की से होली नहीं खेला, लेकिन वो उसकी औकात से बाहर था किसी दूसरे लड़की के साथ, महिला के साथ वो होली खेले। इसलिए वो अपनी बहन का टारगेट बनाती है। वो होली इस तरह से दोस्तों खेलता है अपनी बहन के साथ। होली का जो रंग होता है वो ऐसा जिसे आप कल्पना नहीं, अगर आप सुनेंगे तो आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएँगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए ताकि
आगे क्या हुआ, उसके भाई ने आखिरकार ऐसा क्या किया, इस वीडियो को इस कहानी में हम पूरी विस्तार से दोस्तों बात करेंगे। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा कहानी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ के देखने वाले। देखिए, जैसे ही उसका भाई रंग खेलने के लिए घर पर आ जाता है, अपनी बहन नीलू कहता है, "नीलू तुम क्या मेरे साथ होली खेलोगी?" तो नीलू कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ होली नहीं खेलना। उसका भाई कि राहुल काफ़ी ज़िद था, वो कहता है कि मुझे किसी भी तरह से तुम्हारे साथ आज होली खेलेंगे, क्योंकि आज तक मैंने किसी भी लेडीज़ का रंग नहीं लगाया है। लेकिन राहुल को क्या पता कि रंग लगाना कहाँ चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन वो नीलू को ऐसे-ऐसे जगह पर रंग लगाता है, कुछ ऐसे जगह पर रंग ठूस कर लगा देता है, जिससे दोस्तों कुछ क्षण बाद नीलू की वहीं पर तड़प-तड़प कर मौत हो जाती है। वो नज़ारा देखकर उसके दादी भी बेहोश होकर वहीं लथपथ पर गिर जाते हैं। काफ़ी लोगों की वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कुछ लोग मौके पर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस को बुलाने के बाद वहाँ पर नीलू की बॉडी को देखते हैं, तो पुलिस वाले की होश उड़ जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि रंग के कारण इस लड़की कैसे कैसे जान चली जा सकती है। और इस तरह से मौके बारात पर नीलू के पिताजी को फ़ोन कॉल किया जाता है। अगले दिन उसके पिताजी घर पर आते हैं। पिता की वो आँखें नम से ऊपर चला जाता है। वो पिता कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे ही संतान इतना बड़ा हादसा कर सकता है। और इस तरह से दोस्तों नीलू अपने आप को काफ़ी टूट चुकी थी, जिस समय उसका भाई ने उसके ऐसे अनहोनी पार्ट पे वो रंग को लगाता है। वो कर भी क्या सकती थी, उनका बस उसके आस-पास कोई भी लोग नहीं थे। भाई था, वो नशे में था, वो कुछ भी कर दिया। और इस तरह से उसके भाई को पुलिस हिरासत में ले लेते हैं, क्योंकि पुलिस वालों का मानना है कि इसके भाई ने इसके साथ होली खेला है। वो भाई एक तरह से नशे में भी था, तो पुलिस और भी ज़्यादा उसे शक कर लेता है। शक के दायरे में राहुल को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। उसके बाद जब तक उसके पिता मनोज नहीं आ जाता, तब तक इस केस को वैसे ही पेंडिंग में रखा जाता है। जैसे एक दिन बाद उसके पिताजी आते हैं, तो आने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। जाने के बाद अपनी बेटी की वो बॉडी को देखते हैं, तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। और इस तरह से दोस्तों उसके बेटे राहुल से मनोज बातचीत करते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या हुआ है, पूरी घटना को तुम बताओ। वो बेटा कुछ भी नहीं बक रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन के साथ गलती जो किया था। और इस तरह से उस पुलिस वाले अपने मनोज को सारी कहानी बताते हैं। जैसे ही पुलिस वाले अपनी कहानी अपने मनोज को बताते थे, मनोज को पैरों तले दोस्तों ज़मीन खिसक जाते हैं। मनोज वो पिता जो कहता है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता है, और कहता है कानून की तरफ से जो भी सज़ा मिले मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो पिता अपने बेटों को ऐसा सज़ा सुनाता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फंदे पे लटकाने की तक की बारी आ जाती है। और इस बीच केस को बीच से पुलिस वाले राहुल के ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज करते हैं। करने के बाद दोस्तों उसके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। उसके बाद वो पिता अपनी बेटी का आगे का कार्यक्रम वो करते हैं, और वो एक नई खुशियाँ के साथ मनोज होली मनाना चाहते थे, वो होली नहीं मना पाए। मनोज की छोटी-सी गलती, उनकी पैसे की लालच की वजह से उनके घर में इतना बड़ा दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है। मनोज जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में ज़्यादा काम करने की वजह से वो होली के त्योहार और होली के दिन वो नहीं आ पाया। दोस्तों यहाँ पर इस कहानी से यह सीख मिलती है, इंसान कोई भी हो, सामने वाला क्यों ना हो, अपना रिश्ता क्यों ना हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर राहुल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। और चलिए मिलते हैं आने वाली अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। और इस कहानी से किसी को ठेस पहुँचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक कर